सोलर प्रोजेक्ट के लेके आज हम डिस्कस करते हैं कि सोलर प्रोजेक्ट मार्केट में इस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरह किन नॉर्म्स के मुताबिक प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। इस वक्त दो किस्म की जो प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में फॉलो की जा रही हैं सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या रेजिडेंशियल सेक्टर, तीनों सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये अमूमन या मिल अमूम आप ये कह सकते हैं मोस्टली जो है वो यही होता है कि इन दो प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं और आपका प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। नंबर वन जो प्रैक्टिस यूज़ की जा रही है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से सोलर के अंदर, वो ये होती है कि आप किसी कंपनी को हायर करते हैं, वो कंपनी आपको एक BOQ शेयर करती है। उस BOQ शेयर करने से पहले आप अपनी कंपनी को रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि सर हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये लोड है, ये हमारी एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस है, तो आप हमें इस अवेलेबल स्पेस, इस लोड को मद्देनज़र रखते हुए एक एग्जीक्यूशन प्लान या एक BOQ और एक इक्विपमेंट्स की लिस्ट और वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इंजीनियरिंग में हम उसको BOQ कहते हैं, आम ट्रेन में लोग उसको डिफरेंट नामों से जानते हैं। उस BOQ के ऊपर आप और वो कंपनी बैठ के डिस्कशन करते हैं और एक विन विन सिचुएशन के ऊपर आप फाइनल कर लेते हैं कि जी ये इन्वर्टर है, ये प्लेट्स हैं, ये स्ट्रक्चर है और इसके ये एग्जीक्यूशन है। उसके अंदर वो टोटल लमसम आपके साथ एक पेमेंट एग्रीमेंट हो जाता है और उस एग्रीमेंट के मुताबिक इतनी प्रोडक्ट्स की कीमत आपकी है, वो आप लेट से उसको फ़ेज़ 1 में कोई इलेक्ट्रिकल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर ली तो उसकी पेमेंट आपके पास आ गई, या फ़ेज़ 2 में मैकेनिकल हो गया, या जिस तरह भी आप उसकी पेमेंट टर्म्स को डिवाइड करके उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसके अंदर जो रिस्क है वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा इसके अलावा जो दूसरा प्रैक्टिस है या दूसरी जो नॉर्म है वो क्या है, वो ये है कि आप प्रोडक्ट्स खुद परचेज कर लेते हैं मार्केट से और प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आप उसके अंदर खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप क्या करते हैं, मार्केट से जाते हैं, इन्वर्टर लेके आते हैं, स्ट्रक्चर ले आते हैं, प्लेट्स ले आते हैं और आप आके किसी भी एक अच्छे इंस्टॉलर को हायर करने की कोशिश करते हैं और मार्केट से में उससे इंस्टॉलेशन करवा लेते हैं अपनी प्रोजेक्ट। अब ये दो प्रैक्टिसेस है ना। एक में आपने क्या किया है कि आपने ओवरऑल प्रोजेक्ट एक पार्टी को या एक कंपनी को दे दिया। आप जब उस कंपनी को हायर कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप उस कंपनी की एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, PPIB या डिफरेंट किस्म की जो भी उसकी प्रैक्टिस हैं या जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसको जब आप कंपनी हायर करते हैं तो डेफिनेटली आप उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करते हैं, उनका एक्सपीरियंस वेरीफाई करते हैं, डिफरेंट किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कंपनी को पाकिस्तान में सोलर इंस्टॉलेशन करने के लिए, आप उन सारी डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करके उसकी एक प्रैक्टिस को, उसके एक्सपीरियंस को आप उसको प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं। उसके अंदर जो टोटल ओवरऑल रिस्क होता है वो कंपनी के ऊपर होता है। हाँ, उसके अंदर फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो एक रिस्क कस्टमर के ऊपर होता है, क्योंकि वो आपको उस पूरे प्रोजेक्ट की एक फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर सेल सर्विस दे रहा होता है। क्योंकि इन्वर्टर उसने बनाया नहीं होता, स्ट्रक्चर उसने नहीं बनाया होता, प्लेट्स उसने नहीं बनाई होती, तो वो मैन्युफैक्चरर से जो वारंटीज़ हैं वो पास ऑन कर रहा होता है आपको। तो अगर किसी किस तरह भी इन्वर्टर में प्रॉब्लम आती है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, प्लेट्स में प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्शन कम हो रही होती है, तो आपने मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट नहीं करना, आप उस कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और कंपनी का नुमाइंदा आता है और आपकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, जो कि अमूमन आफ्टर सेल डिपार्टमेंट अच्छी कंपनीज के अंदर होते हैं और वो आफ्टर सेल्स आपको दे दी जाती है। दूसरे के अंदर क्या होता है कि अगर लेट से आपने प्रोडक्ट्स खुद परचेज की हैं और जब आप प्रोडक्ट्स खुद परचेज करके ले आते हैं तो उसमें रिस्क क्या होता है कि पॉसिबल है कि आपको वो प्रोडक्ट्स ओरिजिनल मिली हैं या नहीं मिली, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर आपको पता है कि हर तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अच्छी से अच्छी और हल्की से हल्की क्वालिटी की। अब जब आपने प्रोडक्ट को खुद प्रोक्योर किया है, प्रोक्योरमेंट आपने खुद कर ली है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियली पोजीशन देखा जाएगा तो आपने मार्केट से सस्ती चीज़ें परचेज की होंगी। प्रोजेक्ट के अंदर वही इक्विपमेंट थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, उसकी आफ्टर सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की है, उसकी बाद में किसी किस्म की भी वारंटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो इंस्टॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या जो कंपनीज होती हैं वो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपना मार्जिन इनबिल्ड कर देते हैं, ताकि 6 माह से साल की अमूमन आफ्टर सेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं।
स्काई सोलर पाकिस्तान की ववाहद कंपनी है जो 2 साल की फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर सेल सर्विसेज देती है। अब इन 2 सालों तक आपने उस कंपनी को अपने साथ इंगेज रखना है और उसकी आपको किसी किस्म की भी अपने सिस्टम के हवाले से कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं कंपनी में। दूसरे केस के अंदर क्या होता है कि जब एक इंस्टॉलर आता है और प्रोडक्ट्स आपने ला के दिए होते हैं, इंस्टॉलेशन हो जाती है, आप सस्ती प्रोडक्ट्स चीज़ें लेके आते हैं, तो फाइनेंशियली तो आपको बेनिफिट हो जाता है, लेकिन आफ्टर सेल्स में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे बहुत बड़ा मिसहैप होता है। वो क्या होता है कि कंपनी या वो इंस्टॉलर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होता किसी चीज़ में। वो कहता है सर इन्वर्टर आपका फलानी कंपनी का है, अब उस कंपनी से रब्ता करें, प्लेट्स आपकी फलानी कंपनी के, आप उससे रब्ता करें, स्ट्रक्चर उस कंपनी का, उससे रब्ता करें। अगर आप उसको कहते हैं कि ये आफ्टर सेल्स आप हमें दें, वो उसको हैवी चार्ज करता है, और उस टाइम पे क्योंकि जो एंड यूज़र है वो फंसा होता है, वो फिर ब्लैकमेल होता है आफ्टर सेल्स के अंदर। उसको फिर ज़रूरत होती है, उसको रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मेरा अर्जेंटली जो है वो ये जो लॉस हो रहा है बिजली का या किसी किस्म का भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको रिजॉल्व करना है, तो वो फिर आफ्टर सेल्स के हवाले से इंस्टॉलेशन टीम्स के थ्रू ब्लैकमेलिंग में भी चला जाता है बाज़ का। और बाज़ का प्रोडक्ट्स के अंदर जनरली कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो इंस्टॉलर के हाथ में नहीं है, बट हाँ इनिशियली जब उसने प्रोडक्ट्स परचेज की होती हैं तो उसको फाइनेंशियली थोड़ा सा बेनिफिट ज़रूर हुआ होता है। बट इन अ लॉन्ग रन अगर हम देखें तो दूसरे केस के अंदर जो फाइनेंशियल पोर्शन है वो इनिशियली ज़रूर बेनिफिट देता है, बट इन अ लॉन्ग रन वो बेनिफिट नहीं देता, बल्कि वो कई गुना ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है। क्योंकि अगर 6 माह, साल बाद, 2 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, इसके अंदर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि अगर सोलर सिस्टम के अंदर कभी आफ्टर सेल्स की रिक्वायरमेंट बन जाए तो कोई बहुत अनहोनी चीज़ होती है, आम रूटीन का मैटर है। तो उसके अंदर फिर आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती है, और कोई शख्स उस चीज़ को ऑन भी नहीं कर रहा होता। प्लेट्स को कोई ऑन नहीं करता, इन्वर्टर को कोई ऑन नहीं करता। सर जी आपका प्लेटें ठीक नहीं है, आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं लगा हुआ, आपका इन्वर्टर ठीक नहीं है, आपके ब्रेकर ठीक नहीं है, आपकी केबल में ओवर हीट हो रही है, या जो भी मामला आता है वो उसके अंदर कॉपर प्योर नहीं। अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स को या दोनों नॉर्म्स को जेन में रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो सक्सेसफुल मॉडल है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस, वो है आपका फर्स्ट, जिसके अंदर आप किसी एक अच्छी कंपनी को उसके एक्सपीरियंस बेस के ऊपर हायर करते हैं और निगोशिएट करके ओवरऑल प्रोजेक्ट उसको हैंड ओवर कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे केस के अंदर, इनिशियली वो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है कि आपने खुद जाके अपनी मर्जी से चीज़ें खरीदी, बट वो फेज जो हमारा पहला तरीकाकार है, जो फर्स्ट नॉर्म है, उसके अंदर भी आप अपनी मर्जी से चीज़ें तो चेंज कर सकते हैं, कोई भी इन्वर्टर, कोई भी स्ट्रक्चर। लेकिन सेकंड के अंदर आपको इनिशियली बेनिफिट ज़्यादा होता है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन देखा जाए तो बेनिफिट ज़्यादा होता है, बट इन लॉन्ग रन आपको नुकसान होता है और आप हर वक्त रिस्क में रहते हैं, क्योंकि किसी किस्म की भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कई इन्वर्टर में, स्ट्रक्चर में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसकी आफ्टर सेल्स कौन देगा। आपका 20-25 लाख का सिस्टम, 2-4 करोड़ का सिस्टम या 10-12 करोड़ का सिस्टम अगर आपकी इंडस्ट्री में लगा हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आई विल प्रेफर कि आप ओवरऑल अपना प्रोजेक्ट किसी भी एक थर्ड पार्टी को दें और उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी सेटल करें। लेट से आप उसे कम से कम 1 साल से 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर सेल सर्विस निगोशिएट करें। उसको अगर थोड़े से पैसे ज़्यादा दे के आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की आफ्टर सेल ले रहे हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर एक 50 लाख का या 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आपका 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार पे एक्स्ट्रा जा रहा है और आपको 2 साल के लिए पीस ऑफ माइंड है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। बजाय इसके कि इनिशियली आप अपना 1-1.5% बचा लें और बाद में फिर अपना सारा का सारा पैसा और सारा का सारा टाइम जो है उसको रिस्क पे डाल दें। तो आई विल प्रेफर कि आप प्रोजेक्ट दें किसी भी कंपनी को और उसके अंदर उनके साथ अच्छी टर्म्स पे निगोशिएट कर लें। पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, तो मैं डेफिनेटली स्काई सोलर इज़ वन ऑफ दैम। और उनके साथ जब भी आप कंपनीज के साथ भी प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उनके एक्सपीरियंस को ज़रूर काउंट करें कि क्या इनके पास अच्छे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, इनके प्लेटफॉर्म पे क्या इन्होंने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ये क्या इनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्ट्रेशन हैं, इनकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में PPIB में रजिस्ट्रेशन हैं या नहीं है। तो इन चीज़ों को ज़रूर वेरीफाई करके आप अपना एक प्रोजेक्ट निगोशिएट करके किसी भी एक अच्छी कंपनी के साथ कर सकते हैं, बजाय कि दूसरे केस के अंदर या तो फिर आपके पास इतना टाइम है और आपकी हर प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले रहा है। अमूमन पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है
कि एक नई कंपनी पाकिस्तान में आई है, उसने आके प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और वो प्रोडक्ट्स की वारंटीज उसने दे दी है 10 साल, 5 साल, और कंपनी खुद जो है 2 साल बाद वहाँ से चली गई है पाकिस्तान से। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में लॉन्चिंग बहुत अच्छी की, इनिशियली बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से वो लोगों ने बिजनेस पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान से चले गए। बट अब उनकी जो 10 साल की वारंटीज हैं उनका कौन जिम्मेदार है? अगर आपने किसी एक कंपनी से प्रोडक्ट लगवाया होगा तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की है, उन्होंने परचेज की नहीं है, उनसे वो लेके दे या वो खुद लेके दे। अब ये चीज़ आप देखेंगे मार्केट में कोई कंपनी भी नहीं ऑफर करती। हमारी स्काई सोलर जो कंपनी है जिसको हम ओन करते हैं, हमारे स्काई सोलर के अंदर आप जब भी अपना प्रोजेक्ट हमारे साथ डन करते हैं तो हम आपको एक वारंटी कार्ड स्काई सोलर का भी ऑफर करते हैं कि स्काई सोलर इन तमाम प्रोडक्ट्स की भी वारंटी दे रही है। लेट्स से आपने एक इन्वर्टर लिया है एबीसी कंपनी का, वो 6 माह बाद, साल बाद पाकिस्तान से मूव कर जाते हैं या बिजनेस खत्म कर देते हैं और उसके इन्वर्टर की 10 साल की वारंटी है, तो आप चाइना तो नहीं इन्वर्टर को भेजेंगे जाके ठीक कराने के लिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी लेगी जिस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट आपको एग्जीक्यूट करके दिया, क्योंकि उसने उस वक्त फाइनेंशियली आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट लिया होगा, तो वो जिम्मेदार होगी आपको वो देने की। एक बात हमेशा याद रखें, देयर इज़ नो फ्री लंच। अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कस्टमर जो है वो कहे कि मैं पैसे भी ना दूं और मैं कंपनी को प्रॉफिट भी ना दूं और मैं कंपनी से आफ्टर सेल भी अच्छी ले लूं, प्रोजेक्ट्स भी अच्छा इंस्टॉल करा लूं, इन्वर्टर भी अच्छे मिल जाएं, हर तरह से उसको फैसिलिटेशन मिल जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। कहीं ना कहीं पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप फाइनेंशियली कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी के साथ तो फिर आपको आफ्टर सेल्स में नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आफ्टर सेल्स में अपने कंप्रोमाइज़ चाहते हैं तो फिर फाइनेंशियली ना करें। तो ये दोनों तरह से बोथ वे अराउंड हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ये जो इन्फॉर्मेशन है उन तमाम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियली है जो सोलर इंस्टॉलेशन करवाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोगों की क्लियर हुई होंगी और नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह ज़रूर ये सोलर टॉक किया करेंगे जिसके अंदर हम अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को इंफॉर्मेशन शेयर किया करेंगे कि किस तरह वो मार्केट के अंदर अपनी सोलर के हवाले से जो क्वेश्चन हैं या उनका जो उनको जवाब। मेरी इस डिस्कशन के दौरान में अगर किसी का कोई क्वेश्चन जहन में आया हो तो वो ज़रूर अपना क्वेश्चन हमारे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, हम उसको ज़रूर आंसर करेंगे। और अगर मेरी कोई चीज़ आपको पसंद आई है इस इन्फॉर्मेशन के अंदर तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए।